अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका यूट्यूब हेल्पर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आप जब रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो वो तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसमें चंद एरर का आपको सामना करना पड़ता है। चंद एरर आपको शो हो रहे होते हैं, वो क्या हैं और वो किस तरह आप वो एरर जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम जाते हैं रिफ़ंड क्लेम करने का बड़ा आसान तरीका है। वो यहाँ से आपने क्लिक करना है रिफ़ंड पे और यहाँ पे एप्लीकेशन पर आपने क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है 170 सेक्शन है, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। जो आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भर दिया है गवर्नमेंट को, विद होल्डिंग टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे। विद होल्डिंग टैक्स जो है आपने ज़रूरत से ज़्यादा गवर्नमेंट को दे दिया है बिलों की मद में, जो कि आपका नहीं बनता था। वो जो है आपकी इतनी इनकम नहीं थी, तो आपने बिलों की मद में ज़्यादा टैक्स दे दिया, तो वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप आ जाते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने पीरियड लिखना है। पीरियड यहाँ पे डालने के लिए आपने यहाँ पे अपने पीरियड लिखना है। मिसाल के तौर पे कहते हैं 2020 की रिटर्न का आपने रिफ़ंड क्लेम करना है, तो यहाँ पर आप आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो ये सिलेक्ट कर देना है, जो कि पूरा टैक्स पीरियड शो हो रहा है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें आपको एरर जो है वो नज़र आ रहा है कि IBN/ प्राइमरी बैंक अकाउंट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन प्रोफाइल। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ ये प्रोफाइल क्या चीज़ है। ये प्रोफाइल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इस वक्त इस पर FBR जो है बहुत ज़ोर दे रहा है। इस वक्त FBR की सारी तवज्जो जो है वो प्रोफाइल पर है, और जो लोग अपनी ये प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे उन पर जो है पेनल्टी भी लग सकती है। ये प्रोफाइल अपडेट करना लाजमी है, और ये प्रोफाइल अपडेट आप नहीं कर सकते तो अपना रिफ़ंड भी आप क्लेम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ जगह पर आपके सामने ये रुकावटें आएंगी, तो आपने प्रोफाइल लाजमी तौर पर अपडेट करनी है। इसके बगैर FBR आपको माफ़ नहीं करेगा, ये आपने भरनी है। तो आपने रिफ़ंड जब क्लेम किया तो आपको एरर शो हुआ, तो उसके लिए आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है। ये एक एरर नहीं होगा, इस तरह के मुख्तलिफ़ एरर शो होते हैं। एक एरर आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी आपने IBN मांगा है, तो IBN आप दे देंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेज आप कोशिश करेंगे तो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा। ये आपको आगे जाने नहीं देगा, आपने प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो प्रोफाइल अपडेट किस तरह करते हैं इसका वो जो है मैं आपको मुख्तसर में बता देता हूँ। इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो पूरी डिटेल उसमें मैंने बताई है, तो वो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सरसरी तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे माई प्रोफाइल पे आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट टैब पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल, यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे देखें आप कितने जो है वो टैब्स दिए हैं। यहाँ पे 10 टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये 10 के 10 आपने फिल करने हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, जो कि आधे से ज़्यादा जो है वो FBR वाले नादरा से उठा लेते हैं, वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर एक जो बॉक्स होता है जहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वो लाजमी तौर पे आपने वो फिल करना है। अपना ईमेल एड्रेस बनाएं, अगर नहीं है तो बनाएं। और लाजमी तौर पे जो एंड्रॉयड फ़ोन रखता है उसका ईमेल एड्रेस तो होता है, वो ईमेल एड्रेस आपने लाजमी तौर पे यहाँ पे लिखना है। एक कॉलम आपको, एक बॉक्स और आपको यहाँ पर इनेबल मिलेगा, एडिटेबल मिलेगा, वो है मोबाइल नंबर। तो वहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से लिखा हुआ है तो सही है, नहीं तो अपना आप रजिस्टर्ड अपना जिससे आपने बायोमेट्रिक कराई है जिस मोबाइल नंबर की, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे इनकम सोर्सेज़ का आपको बतानी होती है। बिज़नेस है तो आप बिज़नेस बताएंगे, सैलरी है तो सैलरी बताएंगे, दोनों है तो सैलरी और बिज़नेस आप दोनों बताएंगे। इसमें जितने हैं जितनी यानी कि आपकी इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो आपने यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे अगर आपको कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस ऐड करना है। ये आपको डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे एड्रेसेस आपने देने हैं, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनका एड्रेस देना है, और अगर रेंट पर भी हैं तो उनका एड्रेस भी आपने यहाँ पर देना है। यहाँ पर लाजमी तौर पे आपने बिज़नेस का एड्रेस भी देना है और फिर उसको लिंक भी करना है। ये मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है।
यहाँ पे यूटिलिटी कनेक्शंस को ऐड करना है। यूटिलिटी कनेक्शंस को यहाँ पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आप बिजली के बिल की डिटेल इसमें देनी है, बिजली के का मीटर नंबर और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें, वो आपने डिटेल देनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह और टेलीफोन वगैरह की डिटेल भी यहाँ पे देनी है। जितनी डिटेल दें उतना आपके लिए बेहतर है। और ये असल चीज़ देखें यहाँ पे आ गई, बैंक अकाउंट जो आपको एरर शो हो रहा था वो इस चीज़ का एरर शो हो रहा था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इस फॉर्म पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देखें नाज़रीन, ये जो एरर आपको शो हो रहा था वो इस चीज़ का शो हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि IBN आपका नहीं डला हुआ, यहाँ पर आपका IBN मौजूद नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ये एरर शो हो रहा था। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे प्लस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट डाल दिया आपने, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करके बताना है कि ब्रांच कौन सी है, कहाँ है, किस इलाके में किस बैंक की कौन सी ब्रांच है, वो मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आपने देनी है। सर्च करना है, अगर आप सर्च कर नहीं कर सकते तो ऊपर सर्च पे आप लिखेंगे अदर्स, तो वो आप अदर्स का आपको नीचे सर्च के अंदर ही, यानी कि ऊपर आप अदर लिख के सर्च करेंगे तो नीचे अदर का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अदर लिख के आप जान छुड़ा सकते हैं अगर आपको अपना बैंक ब्रांच नहीं सर्च कर पा रहे। उसके आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस करेंसी में, पाक रुपीज़ में है, तो आपने यहाँ पे पाक रुपीज़ बता देना है। कैपेसिटी में आपने बता देना है कि आपका अपना अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है, तो ये यहाँ पे आप बेनामी लीज़ वगैरह इसमें आपने जो है वो क्लिक करना है। आपका अपना अकाउंट है तो आपने ऑनर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अकाउंट का शेयर बताना है कि आपके इस अकाउंट में कितना शेयर है। ठीक है, 100% आपका है तो 100% बताना है, 50% है तो यहाँ पे 50% बताना है, यहाँ पे आपने परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पे फिर आपने ओके कर देना है, हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल पूरी हो जाएगी। थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल देता हूँ। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपसे पूछा गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपने बताना है। अगर आपका कोई वकील है और वो रजिस्टर्ड वकील है, रजिस्टर्ड वकील से काम बहुत कम लोग करवाते हैं क्योंकि इनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत से जो लोग होते हैं वो ये काम जानते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, वकीलों के पास बैठ के जो ये काम सीख लेते हैं, ज़्यादातर लोग उनसे ये काम करवाते हैं। तो उनकी डिटेल यहाँ पर आप शो नहीं कर सकते। अगर उनकी डिटेल आप शो करेंगे तो वो भी फंसेंगे और आप भी फंसेंगे। तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ वही लोग होते हैं जिनके पास जो है वो लाइसेंस होता है ये काम करने का, यानी कि जो है वकालत का, इनकम टैक्स की वकालत का जिनके पास लाइसेंस होता है, सिर्फ वही लोग जो है वो उनका आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि उसका आपको NIC देना होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका NIC दे देंगे तो वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो जाएगा। उसका NIC आप देंगे तो ज़ाहिर बात है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए FBR में, तो उसका नाम पता, नाम वगैरह इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ आपको NIC यहाँ पे देना होगा। अथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, यहाँ पे अथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने किसी को जो है वो अथराइज़ किया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, उसकी आपने डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आप अपना भी डिटेल डाल सकते हैं। आप जो है खुद अपना जो है वो, अगर आप जो है अपना जो है वो अपनी रिटर्न खुद भरते हैं तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आप जो है अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो है किसी वकील से रिटर्न भरवाते हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। मुझसे गलती हुई, मैंने यहाँ पे बताया आपको। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आपने जो है वो अपनी डिटेल डालनी है और अथराइज रिप्रेजेंटेटिव में उस जो है वो वकील की, अगर जो वो रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल आपने डालनी है। एम्प्लॉयर में आप अगर सैलरी पर्सन है तो अपने एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी है कि कौन जो है कहाँ काम करते हैं, उसके आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अटैचमेंट्स में आपने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें डालनी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अटैचमेंट्स में आपने जो है वो एविडेंस
डालना है 181 के वजह से। यहाँ पे जो है आपने उसके एविडेंसेस डालने हैं, जो आपने फॉर्म भरा है, जो चीज़ें हैं उसमें, उसके आपने सबूत देना है। ठीक है, उसकी आपने स्नैपशॉट लेके मिसाल तौर पे NIC और ये मुख्तलिफ चीज़ जो एविडेंसेस हैं उनके स्नैपशॉट लेके आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप ऑफ बिज़नेस प्रेमिसेस, तो आपने यहाँ पे बिज़नेस की जो है लेटर हेड और बिजली के बिल वगैरह कि किसी भी स्नैपशॉट आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। पेड बिल यहाँ पे बिज़नेस प्रीमिसेस के आपने सारे डालने हैं, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो, वो यहाँ पे ऐड कर दें। बाद में तो ज़ाहिर बात है पुराने हो जाने। तो नाज़रीन, असल जो मकसद था, वीडियो बहुत लंबी हो गई। असल में मैंने आपको बताना था कि रिफ़ंड जब आप क्लेम करते हैं, जो एरर आता है आपको IBN का, वो किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ये एरर जो है वो आपको IBN का भी आ सकता है, यानी बैंक अकाउंट की डिटेल का भी आ सकता है, ईमेल एड्रेस का भी आ सकता है, और मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं जो प्रोफाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका भी एरर आ सकता है। तो लाजमी आपने ये प्रोफाइल आपने अपडेट करनी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रिफ़ंड भी इस तरह आप क्लेम कर देते हैं, ये बहुत आसान तरीका है, जस्ट वो 2-3 क्लिक आप करेंगे हो जाएगा, लेकिन इस तरह आपको रिफ़ंड मिलना नहीं है। इसके लिए आपको ऑफ़िस जाना पड़ेगा, RTO से बात करनी पड़ेगी, और कायदे-आज़म से मोहब्बत का सबूत भी देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। तो इस तरह जो है वो आपको जो है वो रिफ़ंड के मसाइल आप हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको वीडियो आपके काम आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मालूमात हम आपको देते रहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।